हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल प्लेजर्स। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ओके, सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट सस्पेंशंस इन मोटरसाइकिल्स, फ्रंट सस्पेंशंस। ओके, रेयर सस्पेंशन का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कमेंट में भी डिस्प्ले आ जाएगा आपको। यू कैन क्लिक एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, रेयर सस्पेंशन का वीडियो हो चुका है, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट फ्रंट सस्पेंशंस इन मोटरसाइकिल्स। ओके, नाउ फ्रंट सस्पेंशंस में इफेक्टिवली फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस होते हैं, ओके, और यूएसडी होते हैं, ओके, अपसाइड डाउन फोक्स। तो अभी होंडा हाइनेस CB350 जो मेरे पास है उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की भी बात करते हैं, और उसका जो अभी ऑल्टरनेट है जो काफ़ी बाइक्स में आजकल यूज़ होता है, स्पेशली जो हायर एंड बाइक्स है, यूएसडी फोक्स। ओके, तो यूएसडी फोक्स की भी बात करते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन। ओके, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करना सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने रेयर सस्पेंशन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसके पहले मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर भी वीडियो बनाया था। जो भी होंडा हाइनेस में जो मेरी बाइक है उसमें जो भी मॉडर्न फीचर्स हैं, राइट, उसके वीडियोस मैंने कुछ बनाए हैं और कुछ बनाने हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का मैंने बनाया है, डुअल चैनल ABS का भी मैंने बनाया है, और रेयर सस्पेंशन एंड स्लिप एंड असिस्ट क्लच का भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। इट्स बेसिकली एन एजुकेशन सीरीज़। So you know the objective was especially हमारे न्यू राइडर्स, जो there are so many new riders joining us, you know, joining the community। जैसे 21-22 years के हो जाते हैं यंगस्टर्स हमारे, तो they take up motorcycling। So you know it's important that not only them but even for everyone, people who ride motorcycle, they should be aware भी आपके मोटरसाइकिल में टेक्नोलॉजी है उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। सो दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मी क्रिएटिंग दीज वीडियोस। ओके, सो आज बात करते हैं सस्पेंशंस, फ्रंट सस्पेंशंस इन मोटरसाइकिल्स। नाउ फ्रेंड्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, लेट्स स्टार्ट विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो होंडा हाइनेस CB350 में भी है। ओके, नाउ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में फ्रेंड्स there are two components basically। okay, there is a female bigger component जिसको ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में फीमेल कंपोनेंट भी बोलते हैं। okay, जो एक बड़ा पोर्शन होता है, और उसके बाद एक छोटा पोर्शन होता है, okay, जिसको मेल कंपोनेंट बोलते हैं, which slides into that bigger portion, okay, the thicker portion। okay, तो टेलीस्कोपिक में क्या होता है, जो बिगर पोर्शन है सस्पेंशन का वो नीचे होता है। okay, और अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं, ओके, इफ़ वी रिवर्स इट, जो बड़ा पोर्शन ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज USD, अपसाइड डाउन। नेम इटसेल्फ टेल्स यू, राइट, अपसाइड डाउन सस्पेंशन। सो जो बड़ा फीमेल पोर्शन है इट गोज़ अप, एंड जो छोटा पोर्शन है पतला वाला वो नीचे आ जाता है। ओके, अभी ये इसका एडवांटेजेस भी है, इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो वो हम जानते हैं कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है उसका क्या एडवांटेजेस है और उसका क्या डिसएडवांटेजेस है, और USD फोक्स जो है उसका क्या एडवांटेजेस है और उसका क्या डिसएडवांटेजेस है, और किस सिचुएशंस में USD फोक यूज़ होता है और कौन से सिचुएशन में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ होता है। हाइनेस में टेलीस्कोपिक क्यों है, ओके, वैसे ही अभी जैसे अभी MT, नई यामा की MT बाइक बीच में रिलीज़ लॉन्च हुई थी 2 महीना पहले, तो उसमें USD फोक्स हैं गोल्डन कलर के, राइट। तो उसमें USD क्यों दिया है, so we'll talk about that। So friends, let's first understand how a telescopic suspension works। okay, then we will come to in what situation a telescopic suspension used and in what situation USD suspension is used। so इससे क्या होगा ना, फ्यूचर में कभी भी हम सस्पेंशन की बात करेंगे it will be easier। so any typical suspension friend will have damper, preload, sag, स्प्रिंग रेट, कॉम्प्रेशन एंड रिबाउंड। ओके फ्रेंड्स, सो एक सस्पेंशन में लेट्स स्टार्ट विथ स्प्रिंग। ओके, अभी स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग का काम है कॉम्प्रेस होना और स्ट्रेच होना। ओके, स्ट्रेच की जगह पे रिबाउंड भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉल पेन
स्प्रिंग, आपके पास बॉल पेन होती है राइट, बॉल पेन में एक स्प्रिंग होता था, वो स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करते थे उंगली से तो कॉम्प्रेस होता था राइट, और जैसे ही आप उंगली छोड़ देते थे तो सडनली रिबाउंड होता था राइट, स्ट्रेच होता था या रिबाउंड होता था, और कभी कभी फोर्स में होता था राइट। ओके, नाउ ये मैंने प्रीवियस रेयर सस्पेंशन वीडियो जब बनाया था ना, तभी भी मैंने दिया था, जस्ट सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। जैसे ही आपकी बाइक खड्डे में जाती है ओके, या कोई पॉट होल में जाती है, या फिर कोई स्पीड ब्रेकर पे आती है राइट, या आप बैठते हो उस पर, या आप स्टैंड से उसको उतारते हो, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर पे हम जाते हैं, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर पे इम्पैक्ट होता है, टायर टच होता है, स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर कॉम्प्रेस होता है राइट, वो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है ओके, और जैसे ही आप स्पीड ब्रेकर से आप आगे जाते हो तो वो रिलीज़ हो जाता है ओके, स्प्रिंग क्या होता है, रिबाउंड होता है, स्ट्रेच होता है ओके। बट इश्यू क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी नहीं, अगर डैम्पर नहीं होना तो ये रिबाउंड ही होगा, स्प्रिंग का वो कैरेक्टरिस्टिक ही है राइट। तो वो फॉर एग्जांपल आपका स्पीड ब्रेकर पे जाने के बाद जैसे ही वो कॉम्प्रेस हुआ ओके, और अगर डैम्पर नहीं है ओके, आई विल कम टू व्हाट डैम्पर इज़ इन अ मिनट। नॉर्मल स्टेट में स्प्रिंग सडनली रिबाउंड करेगा, और वो रिबाउंड करने से क्या होगा ना कि आपका बाइक को ऐसे बाउंसी इफेक्ट आएगा, जैसे बॉल कैसे हम फेंकते हैं नीचे तो ऊपर आता है, वैसे वो अगर डैम्पर नहीं है तो स्प्रिंग क्या करेगा, रिबाउंड होएगा, जंप मारेगा, यू नो इट विल बी, जैसे बॉल पेन का मैंने एग्जांपल बताया, तो योर बाइक विल स्टार्ट फीलिंग बाउंसी ओके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्पर होता है, और डैम्पर इज़ अ प्रोसेस, और डैम्पर होता किससे है, वो डैम्पर होता है ऑयल से ओके, वॉल्स होते हैं, ऑयल होता है, मेनली ऑयल होता है ओके। तो ऑयल से क्या होता है, वो जो रिबाउंड है उसको स्लो डाउन करता है, डैम्पर स्लोज डाउन दैट यूजिंग ऑयल एंड वॉल्स इनसाइड द सिलेंडर ऑफ अ सस्पेंशन ओके। सो नाउ डैम्पर बेसिकली यूजिंग ऑयल, जो ऑयल होता है सस्पेंशन के सिलेंडर में, यूजिंग दैट it basically smoothens the compression of a spring and rebound of the spring okay, which effectively provides you a smooth ride. So we have seen what is damper, we have seen what is spring, compression and rebound. Let's talk about the remaining two, which is preload and sag. अभी preload क्या होता है फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा है रेयर सस्पेंशन का, उनको पता होगा हाइनेस में प्रीलोड सेटिंग कैसे चेंज करते हैं और क्या होता है, बट फॉर द सेक ऑफ न्यू व्यूअर्स लेट मी जस्ट रिपीट इट। सो प्रीलोड सेटिंग्स फ्रेंड्स क्या होता है, एक कंपनी आपको प्रीलोड सेट करके देती है ओके, जैसे 5 सेटिंग्स हैं अगर हाइनेस में, तो आपको एक सेकंड पे रख के देती है ओके, एंड देन यू कैन चेंज दैट सेटिंग बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। अगर स्टिफ है तो आप उसको सॉफ्ट कर सकते हो, अगर काफ़ी सॉफ्ट है तो आप उसको स्टिफ कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर राइडिंग स्टाइल, बेस्ड ऑन द लगेज, फैमिली ट्रैवलिंग विद फैमिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके। सो प्रीलोड सेटिंग कंपनी सेट करके देती है, एंड इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, जैसे हाइनेस में रेयर सस्पेंशन में ऑप्शन है, यू कैन चेंज दैट, बट फ्रंट में ऑप्शन नहीं है ओके, सो यू कैन नॉट चेंज प्रीलोड सेटिंग्स इन द फ्रंट सस्पेंशन। नाउ कमिंग टू सैग। सैग क्या होता है फ्रेंड्स, सैग होता है जैसे आपकी बाइक है राइट, आप बाइक का खुद का वेट भी होता है राइट, सो कंपनी क्या करती है ना, इट प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ सैग इन द सस्पेंशन। बेसिकली होता क्या है, खुद के वेट से कितना स्प्रिंग या कितना सस्पेंशन कॉम्प्रेस हुआ होता है राइट, बेस्ड ऑन द बाइक्स ओन वेट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेशन, you know, I am talking about without pillion, without rider, without luggage, nothing, just its own weight say there is some amount of compression in the spring okay, in the suspension. So वो sag भी company determine करती है based on the weight of the vehicle okay, so that is effectively called as sag. Now okay, so all hydraulic suspensions work exactly like this friends okay. Now telescopic, coming to telescopic suspension and USD forks. Now let's understand what situation telescopic forks are used, in what situations USD forks are used, what are the advantages, what are the disadvantages okay. Let's talk about those things now. Now telescopic forks जो होते हैं friends, वो easily maintain होते हैं ओके, उसको आप कोई भी लोकल गैरेज में भी जाएंगे ना, वो खोल के अगर सपोज सील टूट गया है या सील लीक हो रही है, ऑयल लीक हो रहा है ओके, तो एनीबडी कैन रिपेयर इट, इट्स वेरी इजी एंड इट्स ऑल्सो चीपर
okay, because it's being in the use for many years now, you know. So it's cheaper and it's simpler. People know how to repair it, okay, and replacement भी easy होता है and repair भी easy होता है. So that's about telescopic suspension. But जो USD forks हैं, USD forks are actually difficult to repair. They are a little more complex. I'm not saying it can't be done, but they're more complex compared to telescopic suspensions, okay. It is also expensive and slightly difficult to maintain and repair. Okay, now USD forks friends generally देखा गया है higher end performance bikes पे, okay, जो ज़्यादा fast चलती हैं, because those suspensions actually provide more durability and better performance at a higher speeds. So higher end motorcycles में USD forks देखा गया है. So USD fork का दूसरा advantage ये है friends, the reason why it is actually now used in the higher end और performance oriented bikes is because it has got जो उसका जो female portion है, okay, has got a bigger width, and वो जो triple clamp है वो you know it is able to grip it properly because उसका width ज़्यादा है तो grip अच्छा होता है जो triple clamp पे जहाँ पे वो attach होता है, okay, the USD fork. So वो इसका एक advantages है. So you will see more and more people, you know, manufacturing motorcycle manufacturing companies will slowly you know move on to the USB forks. Of course telescopic forks are not going anywhere anytime soon. They have their own purpose, right? As I told you, it is cheaper, it is easy to maintain, okay, and it's very easily available. Repair भी easily हो जाता है, replacement is easy. MT, Yamaha MT और even in few other bikes काफ़ी एक hype हो गया था ना कि why doesn't Yamaha MT launches USD forks, okay. तो एक चीज़ देखने में आई थी, मैं जब भी वर्कशॉप पे भी गया था ना, सॉरी शोरूम में भी गया था यामाहा के, तो उन्होंने मुझे बोला था कि काफ़ी डिमांड है USD forks. पीपल वर एक्चुअली वेटिंग फॉर यामाहा MT टू लॉन्च USD forks. ओके, नाउ उसका रीज़न ये था कि पीपल वांट, इट लुक्स गुड. वो जो बड़ा पोर्शन है, राइट, गोल्डन कलर का, यू नो वॉट एवर कलर इट इज़, इट्स अ लॉन्ग पोर्शन. जो बड़ा पोर्शन है सस्पेंशन का वो ऊपर रहता है एंड जो छोटा पतला पोर्शन है वो नीचे रहता है. डेफिनेटली इट लुक्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट लुक्स गुड, ओके, बट पीपल वर वेटिंग फॉर इट बिकॉज वो अच्छा दिखता है इसके लिए, ओके. बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि वो उसका पर्पस क्या है, राइट. USD फोक्स का पर्पस क्या है कंपेयर टू द टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ओके. अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए मुझे लेना है. ओनली दैट शुड नॉट बी द रीज़न. येस, लुक्स मैटर, आई एम नॉट सेइंग लुक्स डोंट मैटर. अभी मैंने हाइनेस लिया बिकॉज मुझे क्लासिक रेट्रो लुक्स पसंद था. उसका लुक्स की वजह से ही मुझे वो बाइक इतनी पसंद आई कि यू नो दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड माई डिसीजन टू बाय होंडा हाइनेस. सो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग लुक्स डोंट मैटर, बट only looks should also not be the criteria. You should also understand and know why am I seeking USD forks, और मेरे मोटरसाइकिल में USD forks क्यों होना चाहिए, यहाँ पे टेलीस्कोपिक forks क्यों होना चाहिए, राइट. ओके, और एक चीज़ देखा गया है फ्रेंड्स, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बिकॉज उसका जो फीमेल पोर्शन है, जो बड़ा विड्थ वाला पोर्शन है वो नीचे है, और जो ऑयल है, डैम्पर यूनिट जो ऑयल होता है वो फीमेल पोर्शन में होता है जो नीचे होता है, राइट. सो अगर आपकी सील ब्रेक भी होती है, सील ख़राब हो जाती है, और एंड इफ़ ऑयल हैज़ टू कम आउट, यू नो इट विल बेसिकली ट्रिकल ड्यू टू ग्रेविटी, ओके. और अगर USD फोक्स जो है जिधर फीमेल पोर्शन ऊपर होता है, राइट, स्टैंचियन नीचे होता है, तो अगर सील ख़राब होती है तो देयर आर चांसेस कि वो पूरा ऑयल जो है ऊपर से नीचे आपके ब्रेक के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है. ओके, सो ये थे कुछ फ्रेंड्स आपके टेलीस्कोपिक और USD फोक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ कमिंग टू मेंटेनेंस ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और USD फोक्स. सो मेंटेनेंस में फ्रेंड्स सस्पेंशंस में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, एक्सेप्ट आपको उसको क्लीन रखना होता है. इफ़ यू हैव फोक गेटर्स दैट इज़ ग्रेट, ओके. यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट डर्ट एंड सस्पेंशंस आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, ओके. एंड अगर आपका ऑयल लीक होता है, यू कैन यू नो कुछ वहाँ पे ऑयल के स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं, यू नो वो नॉर्मली वो लीक होता है ना, तो वो ड्रॉप्स ऐसे ऑयल के थोड़े से दिखाई देते हैं सस्पेंशन पे, ओके. अगर आपको दिखाई दे रहे हैं येलो स्पॉट्स या ऑयल के स्पॉट्स, देन दैट मीन्स सील का कुछ इशू है. यू नीड टू कॉल मैकेनिक इमीडिएटली और इट नीड्स एन अटेंशन, ओके. बट अदर देन दैट you just have to follow instructions of the
जो भी आपकी मोटरसाइकिल जो सर्विस है, सर्विस रिलेटेड जो भी आपकी बुकलेट है उसको फॉलो कीजिए. यू नो your workshop will know when the oil needs to change, okay, when your forks or suspension needs attention. Okay friends, so मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. If this video was useful, whether it provided enough information for you, okay, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल था तो प्लीज़ लाइक करना. ओके, आपके लाइक से यू नो ये और भी ज़्यादा व्यूअर्स को रीच होगा. इट विल, दैट्स हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स, राइट? सो प्लीज़ डू press the like button. I'll be happy to create and bring more such videos for you. And जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe. It will be basically inspire me to create more and more such videos for you. Okay, so until my next video, please do take good care of yourself and happy riding.